अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, आज हम आगे एक्सरसाइज 5A स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 मेजरमेंट्स। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मेजरमेंट्स के लिए हमारे पास डिफरेंट जोन्स हैं, वो यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं। और इसके अंदर मैंने आपको एक टेबल भी दिया था याद करने के लिए। आज हम उस टेबल को देखते हुए इसमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि इस एक्सरसाइज में हम कुछ जो यूनिट्स हैं उनको कन्वर्ट करेंगे स्मॉलर यूनिट्स में। तो फिल इन द ब्लैंक्स है। ए पार्ट देखे, 4569 मीटर इन सेंटीमीटर्स इज़ इक्वल टू। अब उसने कहा है कि ये 4569 मीटर्स है, तो सेंटीमीटर्स में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने मीटर्स को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर्स में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये टेबल बताया था पेज 107 पे, आपने इसको याद करना है। उसके अंदर आपको ये सारी वैल्यूज़ उन्होंने दी हुई हैं, मैं आपको दिखाता हूँ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं। तो ये देखें, 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। अब देखें 4569 मीटर है हमारे पास, इसको हमने सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है। अब 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो जब हम 4569 को 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर सेंटीमीटर्स में आ जाएगा। यानी 4569 इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 100 से, क्योंकि ये मीटर्स को कन्वर्ट करना है हमने सेंटीमीटर्स के अंदर। 1 मीटर के अंदर हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जब इन मीटर्स को हम 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो आंसर हमारे पास आएगा वो सेंटीमीटर्स में आ जाएगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा 456900 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखें 789 किलोमीटर्स कन्वर्टेड इनटू मीटर्स। अब आपको पता है कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स हैं, इसको फिर हम कन्वर्ट कर सकेंगे। अब 789 किलोमीटर्स हैं, 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर्स के इक्वल। तो जब हम 789 किलोमीटर्स को 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा मीटर्स में। यानी 789 ये किलोमीटर से, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 789000। ठीक है, जब भी आप 10, 100, 1000 से आप मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उसका आसान तरीका ये है कि 4569 है ना, ये 1 से मल्टीप्लाई करवा के 4569 वैसे ही आ जाएगा और ये 207 आ जाएंगे। इसी तरह से मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, यहाँ पे 1000 था, 789 1 ज़ा 789 वैसे ही आ गया ये 30 वैसे ही 7 आ गए हैं। ये 10, 100, 1000 जिनके साथ 1 होता है उनमें आप इस तरीके से डायरेक्ट ही कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखें सम मैंने आपको बताया कि सम का मतलब होता है ऐड करना। सम ऑफ 4 सेंटीमीटर 20 मिलीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर विल बी। अब उसने पूछा कि इन दोनों का हमने सम करना है और आंसर निकालना है मिलीमीटर में। सम का मतलब होता है ऐड करना। अब पहले तो हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास देखें कि ये पूरी एक लेंथ है हमारे पास, 4 सेंटीमीटर 20 मिलीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर। अब देखें इसमें पहले सेंटीमीटर है, उसके बाद मिलीमीटर है। इसको हम ऐड कैसे करेंगे, आपने लिखना है सेंटीमीटर और मिलीमीटर। यहाँ पे कितने सेंटीमीटर्स हैं 4 और मिलीमीटर कितने हैं 20। और नेक्स्ट देखें कितने सेंटीमीटर हैं 6 और मिलीमीटर कितने हैं 9। ठीक है, इन दोनों को हम पहले तो ऐड कर लेते हैं। 4 + 6 हमारे पास 10 होता है। ठीक है, और 20 + 9 यानी ये 0 + 9 करेंगे तो 9 ही आ जाएगा। आगे 2 ऐसे ही नीचे आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि 2 के नीचे कोई भी वैल्यू नहीं है। तो हमारे पास इन दोनों का सम आया 10 सेंटीमीटर एंड 29 मिलीमीटर। हमारे पास अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसको मैं आपको बताता हूँ। देखें क्या आंसर आया, 10 सेंटीमीटर्स और 29 मिलीमीटर। जबकि आगे देखें उसने आंसर आगे लिखा है कि हमारे पास किस में होना चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ मिलीमीटर्स में। ठीक है, इसमें उसने हमें देखें सेंटीमीटर और मिलीमीटर दोनों दिए थे, लेकिन आंसर उसने पूछा मिलीमीटर्स में।
तो ये देखिए 29 मिलीमीटर हमारे पास है और यहाँ पे हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर। लेकिन आंसर उसने पूछा मिलीमीटर्स में। अब हम इस सेंटीमीटर वाले पोर्शन को, ये 10 सेंटीमीटर को भी कन्वर्ट करेंगे मिलीमीटर्स में। तो जैसे आपको पता है 1 सेंटीमीटर पहले हमें पता होना चाहिए। जैसे अभी ऊपर हमने कन्वर्ट किया ना मीटर को सेंटीमीटर्स में, अब हमें ये पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं। पीछे टेबल में आपके पास दिया हुआ, आपने उसको याद करना है। 1 सेंटीमीटर में हमारे पास 10 मिलीमीटर्स होते हैं। तो इसका मतलब कि अगर 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स है तो 10 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर भी मिलीमीटर्स में आ जाएगा। ठीक है, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10। ठीक है, और ये आपके सेंटीमीटर्स और 29 मिलीमीटर वैसे ही आ जाएगा। तो अब देखें जब ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 100 मिलीमीटर। ठीक है, और 29 मिलीमीटर। अब देखें कि ये दोनों मिलीमीटर में हैं तो इनको हम ऐड कर लेंगे, सेम हो गए हैं। कभी भी हम डिफरेंट जोन से होते हैं उनको ऐड नहीं कर सकते, यानी किलोमीटर्स और मीटर्स को ऐड नहीं कर सकते, हम सेंटीमीटर्स और मीटर्स को ऐड नहीं कर सकते। उनको ऐड करने के लिए हमें किलोमीटर्स को अगर मीटर में ऐड करना है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। अब ये देखें हमने इसको मिलीमीटर्स में कन्वर्ट कर लिया, ये 100 मिलीमीटर है और ये 29 मिलीमीटर। तो इसको जब ऐड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 129 मिलीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया 129 मिलीमीटर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है द डिफरेंस बिटवीन 14 किलोमीटर एंड द डिफरेंस बिटवीन 14 किलोमीटर 50 मीटर एंड 14 किलोमीटर इज़ इक्वल टू। अब देखिए इसमें उसने आगे हमें कोई साइन वगैरह नहीं दिया, जस्ट उसने हमसे डिफरेंस पूछा है कि इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है। इसमें देखिए हमारे पास किलोमीटर्स है और मीटर्स है और यहाँ पे खाली किलोमीटर है। पहले हमारे पास उसने क्या दिया हुआ है, किलोमीटर और मीटर। किलोमीटर के नीचे हम किलोमीटर लिखेंगे, 14 किलोमीटर और 50 मीटर था। सेकंड वैल्यू क्या, सिर्फ जस्ट हमारे पास 14 किलोमीटर है। तो माइनस करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है नीचे। ठीक है, जब मैंने आपको बताया था कुछ भी ना, हम खुद से ज़ीरो भी लगा सकते हैं। ज़ीरो में से ज़ीरो माइनस करेंगे ज़ीरो, ज़ीरो में से 5 माइनस करेंगे 50। अब ये 14 में से 14 माइनस करेंगे तो हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब ये किलोमीटर्स हमारे पास ज़ीरो बचे और मीटर्स, ये मीटर वाला कॉलम था, मीटर हमारे पास बचा 50 मीटर। अब जस्ट उसने पूछा इन दिनों को माइनस करना है तो किलोमीटर में से किलोमीटर माइनस हो गया 14, बाकी सिंपल हमारे पास 50 मीटर आंसर बचा हमारे पास। अब आगे देखिए उसने कहा है 259 मीटर कन्वर्टेड टू सेंटीमीटर विल बी। सिंपल है, जैसे हमने ऊपर किया 259 मीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। 1 मीटर में हमारे पास कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, 10 सेंट। ठीक है, मीटर्स में हमने इसको 259 है, इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास इसमें आ गया 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 259 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे हम। ठीक है, पीछे आपके पास दिया हुआ ना गिवन 1 मीटर इज़ इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में हमारे पास 10 मिलीमीटर्स होते हैं। तो जब ये मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। 259 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपको बताया जब भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 259 और 1 ज़ा 259 आ जाएगा और साथ हमारे पास 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। 259 ज़ीरो ज़ीरो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था, ये आपने साथ इसका यूनिट लाजमी लगाना है सेंटीमीटर्स का। नेक्स्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स। 5 किलोमीटर कन्वर्टेड टू मीटर विल बी। ये देखें ये हमारे पास उसने दिया हुआ है 5 लाख मीटर दिया हुआ है, जबकि 5 किलोमीटर को हमने कन्वर्ट करना है मीटर में। 1 किलोमीटर हमारे पास होता है 1000 मीटर। तो 5 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5000 मीटर्स आएगा, 5 लाख नहीं। ये हमारे पास फॉल्स है। द हाइट ऑफ द वॉल ऑफ अ रूम कैन बी मेजर्ड इन मिलीमीटर्स। अब उसने आगे कहा जी कि हमारे पास हाइट है एक दीवार की, तो उसको हम मेजर करते हैं जी मिलीमीटर्स में। ये हमारे पास फॉल्स होगा। उसकी वजह यह है कि मिलीमीटर हमारे पास बहुत छोटा होता है। ठीक है, बहुत छोटा होता है। सेंटीमीटर्स हमारे पास बड़ा, उससे सॉरी मीटर,
उससे छोटा आपने देखा सेंटीमीटर भी बहुत छोटा सा होता है, आपने स्केल में देखा ना, आपका 10 सेंटीमीटर तक स्केल होता है, और सेंटीमीटर से भी छोटा होता है मिलीमीटर। अब अगर हम एक दीवार को मिलीमीटर में जब उसको हम करेंगे मतलब मैयर, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू आएगी। तो बड़ी जो हमारे पास, जितनी ज़्यादा हमारे पास बड़ी यानी कि वैल्यूज़ होती हैं, उनको मैयर करने के लिए हम बिगर यूनिट्स को यूज़ करते हैं। इनको मिलीमीटर में नहीं, इसको मीटर्स में हम करते हैं मैयर। ये फॉल्स हो गया। हाफ किलोमीटर इज़ इक्वल्स टू 500 मीटर, ये ट्रू है। देखें 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है? 1000 मीटर्स के। तो अगर किलोमीटर का हाफ करें तो 1000 का भी हाफ हमारे पास 500 मीटर होता है, ये हमारे पास ट्रू है। 50 सेंटीमीटर कन्वर्टेड टू मिलीमीटर विल बी 5000 मिलीमीटर। इसको करके देखते हैं। 1 सेंटीमीटर में हमारे पास कितने होते हैं? 10 मिलीमीटर्स होते हैं। तो इसको हम करेंगे 50 सेंटीमीटर इज़ इक्वल्स टू, ठीक है, 50 सेंटीमीटर्स को कन्वर्ट करना मिलीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। तो जब 10 से हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ये 5 1 5 आ जाएगा और 2 ज़ीरो वैसे ही आ जाएंगे 7। तो हमारे पास 500 मीटर बनता है। तब जबकि उसने हमें क्या दिया हुआ है? 500 मिलीमीटर बनता है, उसने हमारे पास 5000 मिलीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास फॉल्स हो गया। 500 मिलीमीटर है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंट्रीज़ इज़ मेजर्ड इन किलोमीटर्स, ठीक है, ट्रू है। आपको पता है कि यहाँ जब हम लाहौर से इस्लामाबाद आप कभी मोटरवे पे गए हों, तो आपको किलोमीटर्स में जो है वो डिस्टेंस दिया होता है। दो सिटीज़ के यानी कि दरमियान, दो शहरों के दरमियान जो डिस्टेंस मेजर करने का यूनिट लिखा होता है वो किलोमीटर्स है। तो जो दो कंट्रीज़, दो मुल्क हैं, उनके दरमियान भी जो हमारे पास डिस्टेंस है वो किलोमीटर्स में मेजर करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। कन्वर्ट 50 मीटर टू सेंटीमीटर। अब मीटर्स को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। तो जब 50 मीटर को हमने सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब क्या? 50 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 5000 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, हमारे पास है कन्वर्ट 18 सेंटीमीटर टू मिलीमीटर्स। ये भी आपने देखना है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। तो 18 को हम 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 180 मिलीमीटर आ